बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज आपसे शेयर करूंगी शोरबे वाली अरवी की रेसिपी। आपने मसाले वाली अरवी तो खाई होगी, लेकिन मैं आज आपसे शेयर करूंगी शोरबे वाली अरवी की रेसिपी। और ये बहुत ही जल्द बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने एक पाव अरवी लिया, उसे अच्छी तरह धो के नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया है। इससे ये होगा कि इसकी लेस कम हो जाएगी। हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसमें 2 चम्मच यानी 2 चम्मच सालन के 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसका रंग जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा, ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे दूसरी चीज़ें यानी दूसरे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के ऐड कर देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए और इनका तीखापन ख़त्म हो। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया यानी धनिया पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चम्मच चलाएंगे। चम्मच चला के इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि इनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये अरवी बादी होती है तो इससे इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इस टमाटर की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। पहले इसका पानी खुश्क होने देंगे, खुश्क होकर इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा। और हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे। अरवी ऐड करने के बाद अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे और उसकी 10 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनमें लेस ज़्यादा होती है तो इसकी भुनाई में हम लेस ख़त्म करेंगे। अच्छी तरह हम इसे 10 मिनट तक भूनते रहेंगे और पानी भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे, इसकी भुनाई मुसलसल करते रहेंगे ताकि ये थोड़ी सी गल भी जाए। और इसी तरह टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह गल जाएंगे, वो भी मिक्स हो जाएंगे। हम इसका ज़्यादा शोरबा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्याज भी कम डाला है। इस तरह अगर ज़्यादा शोरबा भी इसमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये लेस वाली होती हैं। तकरीबन आधी अरवी गल चुकी हैं यानी हाफ़ गल चुकी हैं तो हम इसमें 2 चम्मच दही के ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। दही हम इसे आधे गलने के बाद ही डालेंगे। अगर गलने से पहले भी डाल देंगे तो ये होगा कि ये गलेंगी नहीं, अरवियाँ सख्त हो जाएंगी, इसलिए आधा गलने के बाद ही इसको ऐड करेंगे ताकि हम अच्छी तरह अरवी गल जाए, कच्ची ना रह जाए। हम थोड़ा सा ज़ीरा यानी गरम मसाला ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 कप पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस उतना ही पानी ऐड करेंगे जितने में ये अरवी आसानी से गल जाए। हमने प्याज भी कम ऐड किया तो इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं बनाएंगे। अगर ज़्यादा शोरबा करेंगे तो ये अरवी अच्छी नहीं लगेगी हमें, इसलिए हम इसका कम शोरबा ही रखेंगे। अब तकरीबन हमारी अरवी तैयार हो चुकी है, गल चुकी है हमारी अरवी। जब गल चुकी होगी तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारी अरवी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी बनी थी। आप भी घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी।